दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक लेजेंड के बारे में जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ एक महान आर्कोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरर की। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने ड्रीम को कंप्लीट करने में और इस ड्रीम का नाम था द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। कैसे हो दोस्तों, मैं आपका पसंदीदा इंटरनेट डिटेक्टिव मिस्टर स्ट्रेंज और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। 1925 एक आदमी और उसका बेटा अमेज़न के जंगलों में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ट्राइब के लोगों ने मार दिया, कुछ कहते हैं वो एक खोया हुआ शहर ढूंढ रहे थे जेड, और शायद उस शहर का राज लेकर हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन गए। दोस्तों ये है कहानी बर्फी फॉसेट की, एक आखिरी सफर की जो शुरू हुआ एक खोज के साथ और एक लेजेंड कहानी में बदल गया। 1867 इंग्लैंड, पर्सी हैरिसन फॉसेट एक मिलिट्री मैन, एक सर्वाइवर और एक जंगली दिल वाला एक्सप्लोरर। ब्रिटिश आर्मी में सर्विस के बाद फॉसेट को साउथ अमेरिका भेजा गया, ब्राजील बोलिविया के जंगलों में बॉर्डर मैप बनाने के लिए। वहाँ पर उन्होंने अमेज़न के जंगलों को पहली बार देखा। एंडलेस ग्रीनरी, चारों तरफ बर्ड्स की आवाजें और एक ऐसी ट्राइब जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। पर फॉसेट सिर्फ मैप बनाने नहीं आए थे। एक दिन उन्हें कुछ पुराने रूइंस मिले, एक पत्थर का स्टैचू, एक छोटा सा मंदिर जिसके अंदर ट्रेन मार्किंग्स थी। वो मार्किंग्स उन्हें इजिप्ट के हायरोग्लिफ्स की याद दिला रही थी। उनके वर्ड्स में, ये सिविलाइजेशन यूरोपियन या अफ्रीकन नहीं थी, ये यहाँ के लोगों की थी और बहुत पुरानी थी। वहीं से फॉसेट के दिमाग में ख्याल उठता है एक पुरानी लॉस्ट सिविलाइजेशन का, एक शहर जिसका नाम था जेड। फॉसेट के लिए जेड सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक ऑब्सेशन बन गया। उन्होंने पुराने पोर्तुगीज रिकॉर्ड पढ़े जिसमें एक डॉक्यूमेंट मैन्यूस्क्रिप्ट 512 में लिखा था एक एडवांस सिटी का जिक्र, टोन बिल्डिंग्स, आर्चिस, वाइड स्ट्रीट्स और जंगल के बीच में एक सिविलाइजेशन। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा था, मुझे यकीन है कि अमेज़न कभी एक बैरन जंगल नहीं था। फॉसेट ने ब्रिटिश म्यूजियम के लिए अमेज़न का सर्वे किया। इस दौरान उन्हें मैक्सवे ट्राइब का जिक्र सुना जिसके पास स्ट्रेंज पोर्ट्री और टूल्स थे जो किसी मॉडर्न ट्राइब के नहीं लगते थे। उन्होंने हैथ रिवर को एक्सप्लोर किया। वहाँ उन्हें एक स्टोन आइडल मिला जो उनके हिसाब से एक अननोन कल्चर का था, लेकिन हार्श गर्मी, फीवर और पॉइजनस इंसेक्ट ने उनकी टीम को तोड़ दिया और उन्हें वापस आना पड़ा। फिर वर्ल्ड वॉर 1 ने उनकी तलाशी रोक दी, लेकिन इससे उनका जुनून और गहरा हो गया। 1920 के बाद वो फिर से वापस आए और इस बार वो तैयार थे, या उन्हें लगा कि वो तैयार हैं। 1925 फॉसेट ने अपनी सबसे डेंजरस एक्सपीडिशन शुरू की। साथ में था उनका 21 साल का बेटा जैक और जैक का दोस्त रेली रिमेल। वो मैटाग्रोसो स्टेट के अंदर घुस रहे थे। उनका टारगेट था शिंगू रिवर का एक अननोन रीजन। रास्ते में उन्होंने फ्रेंडवे ट्राइब से बात की। एक एल्डर ने कहा, आगे एक शहर है पर जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता। उन्होंने अपने कैंप से एक लेटर भेजा, लिखा, अगर हम वापस न आए तो समझ लेना हमें जेड मिल गया है। उसके बाद बस जंगल की खामोशी थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्हें जंग रिवर के पास देखा गया, फिर उनके बारे में कोई पक्का सबूत नहीं मिला। एक सर्वाइवर ने क्लेम किया कि उन्होंने फॉसेट को रिवर बैंक पर देखा था। उनके आसपास ट्राइब वॉरियर्स थे। कुछ लोग कहते हैं उन्हें एक होस्टल ट्राइब ने मार दिया, कुछ कहते हैं उन्होंने अपना मिशन छोड़कर ट्राइबलेट्स ज्वाइन कर दी, और कुछ थ्योरीज और भी डार्क हैं कि उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां सिविलाइजेशन से अलग एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। मगर सब थ्योरीज हवा हैं, सच जंगल ने निकल लिया। फॉसेट की खोज खत्म नहीं हुई। उनके बाद 4 से ज्यादा लोग जंगल में उन्हें ढूंढने गए और 50 लोग खुद ही मारे गए या गायब हो गए। कुछ स्कल्स मिले, कुछ ट्रैवल कहानियां मिली। एक टाइल ने बताया कि एक गोरा आदमी कभी उनके बीच रहता था और उन्हें फार्मिंग और टूल बनाने का नया तरीका सिखा रहा था, पर कोई प्रूफ कभी नहीं मिला। दोस्तों बर्फी फॉसेट का सफर एक एक्सपीडिशन नहीं था, यह याद दिलाता है कि जंगल कभी अपने राज आसानी से नहीं देता। क्या उन्होंने जेड ढूंढ लिया या जेड सिर्फ एक सपनों का शहर था? सच अब सिर्फ अमेज़न जानता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।